Our new topic of chapter life process is excretion. अब इसमें हम excretion in plants, excretion in animals, excretion in humans के बारे में पढ़ेंगे। excretion होता क्या है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के हम थ्रू आउट करते हैं हमारी बॉडी से, उसको हम excretion बोलते हैं। All the organisms, plants and animals are made up of cells. जितने भी organisms हैं, plants and animals, वो सेल्स से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दीज सेल्स वर्क्स ऑल द टाइम फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सारा टाइम हर टाइम काम करते रहते हैं। ऑल द टाइम दे वर्क, ताकि हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन रह सके, स्टेबल रह सके। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेल्स, जो वर्क होता है सेल्स का मोस्ट ऑफ द टाइम, वो इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, ताकि वो कैरी आउट ऑल द टाइम। वे बायोकेमिकल रिएक्शंस थ्रू आउट टाइम, जो रिएक्शन होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन ही चलता रहता है। जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन होता है इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन सेल्स में चलता है ऑर्गेनिजम्स में, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी हार्म्स एन ऑर्गेनिजम्स। अगर ये जो टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। सो फॉर एन ऑर्गेनिजम्स टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ सस्टेन, उनकी स्टेबल चलती रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, उसको हमने रिमूव करना है कॉन्टीन्यूसली, ताकि हमारी बॉडी से जितना टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेंगे उतना हमारी बॉडी की जो लाइफ है वो सस्टेन रहेगी, स्टेबल रहेगी। The process of removing toxic substance from the body of an organism, जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस जो हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट्स में भी होती है एज वेल एज एनिमल्स में भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। लाइक एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स होते हैं, दे आल्सो, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। जब हम इनको एनिमल्स के साथ कंपेयर करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत स्लोली प्रोड्यूस करते हैं और बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स, प्लांट्स का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता वेस्ट रिमूवल के लिए, जैसे एनिमल्स का होता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रिमूव करते हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांट वेस्ट एंड द मेथड्स विच आर रिमूव्ड आर डिस्क्राइब बिलो। उसको हमने बिलो पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होते हैं, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो गैशियस वेस्ट होते हैं रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, ये रिमूव होते हैं थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन द स्टेम्स एंड रिलीज्ड टू द एयर। ये जो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, इनको रिमूव किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स से कैसे बाहर निकाला जाता है? थ्रू स्टोमेटा। और स्टेम्स से कैसे बाहर निकाला जाता है? थ्रू द लेंटिसेल्स। और इनको रिलीज़ किया जाता है एयर में। प्लांट्स जो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये प्रोड्यूस होता है ओनली एट नाइट टाइम। इसका कारण ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो डे टाइम में होती है। इसको वो यूज़ करते हैं प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो जो प्लांट्स होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन एज वेस्ट, वो डे टाइम एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट बाय रेस्पिरेशन, इसको एक्सक्रीट किया जाता है बाय प्लांट्स ऑल द टाइम, डे एज वेल एज नाइट। दिस वेस्ट वाटर इज गॉट रिड बाय ट्रांसपिरेशन। क्योंकि जो लीव्स से वेपर्स बनते हैं वो फिर एयर में रिलीज हो जाते हैं वेपर्स बन के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट, वो नाइट टाइम में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं वो डे टाइम में, और नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो वाटर वेपर्स बनते हैं लीव्स पे, वो रिलीज होते हैं एयर में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसे होता है? लीव्स में एक्सक्रीशन होती है थ्रू स्टोमेटा, और स्टेम्स में जो एक्सक्रीशन होती है वो होती है थ्रू लेंटिसेल्स। प्लांट्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं इन देयर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं लीव्स पे, बाग पे एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट। प्लांट्स जो होते हैं वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे बाहर निकालते हैं? बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बाग एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। शेडिंग ऑफ लीव्स मीन्स जैसे कुछ लीव्स जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने आप बाहर निकल जाता है। पीलिंग ऑफ बाग या फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, कोई फ्रूट गिरता है तो वो भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो व्हेन द डेड लीव्स, जो डेड लीव्स होते हैं, बाग्स होते हैं, राइप फ्रूट्स होते हैं, वो फॉल करते हैं ट्री से, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इसमें होता है वो अपने आप ही बाहर हो जाता है, गेट रिड ऑफ हो जाता है। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, उसको हम फाइट्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो स्टोर्ड होता है फ्रूट्स में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, उसको हम बोलते हैं रेफाइड्स। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। कुछ प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रूट ऑफ द प्लांट में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, उसको हम बोलते हैं रेफाइड्स। अब आगे क्या करना है? दीज वेस्ट आर रिमूव्ड व्हेन द फ्रूट्स गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कैसे रिमूव होते हैं? जब वो फ्रूट जो है वो ट्री से, प्लांट से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट लाइक यम, जिमीकंद की बात हो रही है, ये नीडल शेप्ड रेफाइड्स ओनली सरफेस, उसके जो सरफेस पे नीडल शेप्ड रेफाइड्स होते हैं। द प्लांट्स सिक्रेट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम। प्लांट्स जो है इस वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स फ्रॉम देयर स्टेम्स एंड ब्रांचेस। प्लांट्स इसको एक्सक्रीट करते हैं, आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो कैसे बाहर निकालते हैं? इनटू द सॉइल, जो उसके आसपास मिट्टी होती है वहाँ पे उसको गेट रिड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जो भी ये पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कैसा होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बाग, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, रेफाइड्स क्या होते हैं, और एक्सक्रीशन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर एक्सक्रीशन। हर एनिमल्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं एक्सक्रीशन के, वो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा की बात करते हैं। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल होता है, यूनिसेलुलर होता है। वेस्ट जो मटेरियल होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव किया जाता है बाय डिफ्यूजन थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन। बट जो उसके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि एमोनिया या वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसको रिमूव किया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव किया जाता है डिफ्यूजन के थ्रू बाय सेल मेम्ब्रेन। बट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि एमोनिया या एक्सेस में जो वाटर होता है, उसको रिमूव किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। जो अर्थवॉर्म होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उनका, नेफ्रीडिया जिसको बोलते हैं, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया, द मॉइस्ट स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म, उसकी जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म,
वो एक्ट करती है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसका जो वेस्ट सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है वो रिमूव करता है थ्रू द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म, जो उसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होती है। इन ह्यूमन बींग्स जो माइक्रोस्कोपिक थिन टिब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन, जो माइक्रोस्कोपिक थिन टिब्यूल्स होते हैं फॉर्म नेफ्रॉन, जो जिसका फंक्शन होता है एज एक्सक्रीटरी यूनिट। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टेकन टुगेदर फ्रॉम फॉर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड किडनी। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलकर बनाते हैं एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में, उसको हम बोलते हैं किडनी। अब ह्यूमंस में रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे होता है? ऑल द टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड वेस्ट सब्सटेंसेस, हमारी बॉडी में हर टाइम वेस्ट सब्सटेंसेस जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। मेजर सब्सटेंस वेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हम फूड एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करते हैं और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यूरिया जो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर, जो अनयूज्ड प्रोटीन्स रह जाते हैं लीवर में, उससे क्या होता है यूरिया एज अ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। अवर बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी को अब इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है। बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन, अगर हम इसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को हार्म करेंगे और ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। वेस्ट रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स एंड किडनीज। जो लंग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो किडनी होती है वो एक्सक्रीट करती है यूरिया। किडनी जो होती है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। सो जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का वो किडनी के अराउंड इन्वॉल्व करता है। वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि लंग्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी की। जो लंग्स होते हैं वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होता है एज वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, वो प्रोड्यूस्ड होता है जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है बाय द ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हमारी बॉडी में एंटर होती है बॉडी टिश्यूज़ में और फिर ये ब्लड में मिक्स हो जाती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ब्लड क्या करता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और लंग्स तक पहुंचाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं इनटू द एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स थ्रू द नोज। सो आवर लंग्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो लंग्स हैं वो एक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और वेस्ट प्रोडक्ट क्या रिमूव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी।